Hello guys, welcome back to our channel Panisha for Competitive Examinations. I'm Shweta. जैसे कि हम सारे लोगों को पता है, हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी एंड स्टैटिक जीके की कोर्स ख़त्म करने की पढ़ाई कर रहे हैं हम, हाँ कि नहीं। अभी तक जो है हमने थोड़े वीडियोस जो है फिनिश कर रखे हैं, यानी हमारे जो कोर्स में जो है हम जियोग्राफी में थोड़े टॉपिक्स, हिस्ट्री में थोड़े टॉपिक्स और पॉलिटी में थोड़े टॉपिक्स, और हमारा स्टैटिक जीके में मोर देन हाफ ऑफ द कोर्स जो है कंप्लीट हो चुका है। राइट एवरीवन। आज जो है हम पढ़ रहे हैं, आज वेनसडे है, राइट। वेनसडे के दिन हम पढ़ते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी में आज हम पढ़ने वाले हैं एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर। मुझे जहाँ तक पता है ना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डर जाते हैं ये वाला टॉपिक आ गया तो। इस टॉपिक को बिना डर के हम बहुत ही ज़्यादा स्मूथली पढ़ने वाले हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर आपने अभी तक जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। यहाँ पे एक्चुअली मैंने 3 डेफिनेशंस जो है ऐड कर दिया है यहाँ पे। एक्चुअली मैंने यहाँ पे बहुत जगहों देखा तो हर जगह पे एटमॉस्फेयर का डिफरेंट डिफरेंट जो है डेफिनेशन दिया है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम सारे पढ़ ले एक बार। ऐसे क्या होता है ना, एक बार आपको समझ लेना, इसको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं, बस समझो एक बार, इतनी सी बात है। यहाँ पे पहला डेफिनेशन देखते हैं, द एनवेलप ऑफ एयर दैट कम्प्लीटली सराउंड्स द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। यानी पूरा एक एनवेलप टाइप में जो एयर जो सराउंड करती है एयर अर्थ को, तो उसको बोलते हैं हम एटमॉस्फेयर, राइट। ये हो गया पहला डेफिनेशन। तो दूसरा देख लेते हैं, दूसरा वाला कौन सा है। Atmosphere is a thick gaseous envelope surrounding the earth from all sides and attached to the earth to the force of gravitation। जैसे कि हमारा पहला डेफिनेशन में था, सेम वही जो है, बट यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये अटैच्ड है। कैसे अटैच्ड है? अर्थ की जो ग्रेविटी के वजह से जो है ये अटैच्ड है। ये जो है बोल रहे थे, ओके। दूसरा वाला देखते हैं। यहाँ पे दूसरा डेफिनेशन देखते हैं। The atmosphere of Earth is layer of gases commonly known as air, retained by Earth's gravity surrounding the planet Earth and forming its planetary atmosphere। अभी ये भी सेम यही बोल रहे हैं कि एटमॉस्फेयर जो है ना, अर्थ के लेयर से, जो गैस की लेयर से, इसको कॉमनली जो है एयर बोल के बोला जाता है। और ये कैसे रिटेन करती है? अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जो है ये रिटर्न करती है। ओके, समझ में आ गया ना। इतनी सी हमने 3 डेफिनेशन पढ़ लिया है एटमॉस्फेयर की, जो आपके अलग अलग बुक्स में जो है गिवन है, ओके। ये जो है आपके 3 डेफिनेशन है, बस इसको समझो, रट्टा मारने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ओके। चलो देखते हैं हम आगे। यहाँ पे ये एयर जो है, यानी एटमॉस्फेयर में, यानी हम जैसे नॉर्मली टर्म करते हैं उसको एयर में, ओके। इसमें कितने तरह के गैसेस हैं, यानी तरह तरह के गैसेस। ऐसा नहीं है कि ओनली ऑक्सीजन है, ऐसा तो नहीं है ना। बहुत तरह तरह के गैसेस है। उसमें एक बार हम देख लेते हैं कि कौन से टाइप के गैसेस है और कितना परसेंटेज के गैसेस है, तो एक बार जान लेते हैं सबसे पहले तो। यहाँ पे सबसे पहले, यानी सबसे ज़्यादा परसेंटेज में हमको यहाँ पे है नाइट्रोजन। कितनी परसेंटेज की है? 78% की है। समझ में आ रही है ना। नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा है, वो है 78% का। और नेक्स्ट आ जाती है ऑक्सीजन, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, यानी हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत है ऑक्सीजन। जैसे कि मैं बोल रही हूँ, जैसे नॉर्मली हमारा जो घर है कंक्रीट का बना हुआ है, ये भी अगर ऑक्सीजन के बिना जो है नहीं रह सकता है। सपोज़ एक थोड़ा समय तक भी अगर ऑक्सीजन जो है हमको अवेलेबल नहीं होती है ना, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है मर जाते हैं, और जो भी कंक्रीट से बना है वो भी कोलैप्स हो जाते हैं, ओके। ऑक्सीजन कितना परसेंटेज का है? 21% का जो है ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन कितना है? 78%। आप लोग समझो, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकती है, आप जाके चेक कर सकते हो 2018 से लेके 2020 तक एसएससी के अभी कितने की भी पेपर्स हुए हैं ना, आप जाके एक बार चेक कर लेना। वहाँ पे जो है आपको दिख जाएगा कि ये क्वेश्चंस, यानी एटमॉस्फेरिक
स्ट्रक्चर के बारे में कितने क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाती है आर्गॉन। ये कितने परसेंटेज का है? एटलीस्ट 1% का भी नहीं है, 0.93% का है आर्गॉन। ओके, सो नेक्स्ट आ गया है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कितनी परसेंटेज की है? बहुत ही छोटा मात्रा में, 0.03%। ओके, सो नेक्स्ट आ गया है नियॉन। ये कितने परसेंटेज का है? 0.0018%। ओके, सो नेक्स्ट आ गया है हीलियम। ये जो है 0.0005% का है। ओके, सो नेक्स्ट आ जाती है हाइड्रोजन। ओके, सो ये जो है सबसे लेस है, 0.00005% का है। और बहुत ही ज़्यादा गैसेस है जिनकी जो परसेंटेज है बहुत ही ज़्यादा छोटा है, वो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतनी बात जो है आप याद कर लेना। ओके, इसमें हर एक इम्पॉर्टेंट है। मैं तो कह रही हूँ ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड आर्गन के बारे में पूछता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा है, हाइड्रोजन के बारे में नहीं पूछेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, जो ये टेबल में आपको दिखाई दे रही है ना, ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट है। आप बात मेरी सुन लो। ओके, अगर आपको विश्वास नहीं हो रही है तो आप जाके एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे। अभी हमको इम्पोर्टेंट क्या था अभी तक जो है हमने क्या देखा है? कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस इन एटमॉस्फेयर, ये जो है हमने पढ़ लिया है, ये इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद ये क्वेश्चन आ सकता है या नहीं आ सकता है, ऐसा एक्चुअली इसमें 50-50 चांसेस है। आई मीन सपोज ये टॉपिक से अगर क्वेश्चन उठानी है एग्जामिनर को, सो इसमें से उठाने की 50-50 चांसेस है। बट एक्चुअली ज़्यादातर इसमें लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, सपोज एग्जामिनर सोचता है कि मुझे इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन उठाना है, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले सोचेगा लेयर्स के बारे में, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में सोचेगा, हाँ कि नहीं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। पर ऐसा नहीं है कि इसके बारे में क्वेश्चन नहीं आता है, इसके बारे में भी आता है। ओके, बट ज़्यादा नहीं आता है, बट ज़्यादा तो लेयर्स के बारे में आता है। अभी इसको छोड़ना मत। ऐसा किसको पता आपके एग्जामिनेशन में परसेंटेज क्या गैसेस के बारे में पूछे जाए। ओके, आपको छोड़ना नहीं है, पढ़ लेनी चाहिए। ओके, सो हम देखते हैं लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। सो आपको ये एक्चुअली इसका जो सीक्वेंस है ना इस तरह, सो इसको याद करने की मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ आज। सो सबसे पहले क्या क्या लेयर से देखते हैं। ओके, ठीक है ना। सो सबसे पहले है ट्रोपोस्फियर, नेक्स्ट आ गया है स्ट्रेटोस्फियर, नेक्स्ट आ गया कौन सा? मेसोस्फियर, नेक्स्ट आ गया थर्मोस्फियर, एंड नेक्स्ट है लोनोस्फियर, एंड लास्ट वन इज द एक्सोस्फियर। ओके, इतनी बात तो समझ में आ गई ना। सो बचपन में क्या होता है, अभी ट्रिक बता रही हूँ, ध्यान से सुना। सो बचपन में क्या होता, हमको जब शायद हम बहुत ही ज़्यादा छोटे थे, तो मंडे से लेके संडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, नेक्स्ट आ गया है थर्सडे, देन फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। सो ये सीक्वेंस तो बचपन में तो हमको नहीं आता था ना। सो ये सीखने के लिए कैसे पढ़ाया गया था, इसको देखो एक बार, ट्रिक है बस। ओके, इसको ये वाला ट्रिक पढ़ाती हूँ पहले, देन ये वाला ट्रिक से इसको रिलेट करके हम ये वाला पढ़ने वाले। ओके, सो यहाँ पे देखो, मंडे ट्रिक देखो, ध्यान से देखो। मंडे went to Tuesday's house to see Wednesday and asked Thursday whether Friday had informed Saturday that Sunday is a holiday. सो ये समझ में आ गया ना। सो इसी तरह ये वाला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सो यहाँ पे देखो एक बार, आपको समझ में आ गया ना। मंडे went to Tuesday's house to see Wednesday and asked Thursday whether Friday had informed Saturday that Sunday is a holiday. इतनी बात समझ में आ गया ना। सो अभी ये अप्लाई करते हैं यहाँ पे, देखो। Tropo went to Stato to see Meso and asked Thermo that Lono had known that Exo is the last layer. Okay, इतनी समझ में आ गया। सो और एक बार देखो, Tropo went to Strato's house to see Meso and asked Thermo that whether Lono has known that Exo is the last layer of the atmosphere. समझ में आ गया। सो ये वाला आप अप्लाई करके ना इसको याद कर सकते हैं, इसकी सीक्वेंस को। ठीक है ना, इतनी बात तो। सो चलो देखते हैं हम इसके लेयर्स के बारे में अच्छे से डिटेल जानकारी लेते हैं।
सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रोपोस्फियर के बारे में। सो यहाँ पे देखो, लोअर्स लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी हमारे जो एटमॉस्फेयर आई मीन अर्थ से जो सबसे पहला है ना, वो लेयर को बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। ओके, सो ये जो है 8 किलोमीटर्स, यानी कहीं कहीं तो 8 किलोमीटर्स तक रहता, कहीं कहीं 20 किलोमीटर्स तक रहता, यानी इक्वेटर में तो 20 या 18 होता है, पोल्स में 8 तक होता है, 8 किलोमीटर्स तक। तो ओके, सो ये 8 to 20 किलोमीटर्स तक जो है एक्सटेंडेड है। ओके, सो ये जो है पहला लेयर है अर्थ की एटमॉस्फेयर की। ओके, सो यहाँ पे देखो क्या हो रही है, एट एवरी 165 मीटर्स देयर इज अ ड्रॉप ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, यानी क्या हो रही है, आई मीन हम ऊपर जा रहे हैं, सपोज 165 मीटर्स, हर एक 165 मीटर्स में हम ऊपर जा रहे हैं, यानी आगे चल रहे हैं, तो 1 डिग्री सेल्सियस की जो है टेम्परेचर ड्रॉप हो रही है। समझ में आ गया ना बात? सो इसको क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल लैब्स रेट ऑफ टेम्परेचर। क्या बोला जाता है? नॉर्मल लैब्स रेट ऑफ टेम्परेचर। ओके, सो यहाँ पे देखो, इट कंटेन्स 90% ऑफ द गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर में जितने भी गैसेस है ये लेयर में ही जो है 90% है। ओके, इतनी बात तो समझ में आ गया ना? सो जो भी क्लाइमेट में जो भी एक्शंस होते हैं ना, लाइक विंड हो गया, रेन हो गया, क्लाउड्स, इसी में जो है होते हैं। ओके, इतनी बात तो समझ में आ गया ना? सो यहाँ पे देखो, since most of the water vapor forms clouds in this layer, all weather changes occur in this layer. In the sense क्या हुआ, जो भी क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं, जो भी होता है ना क्लाइमेट में, वो सब कुछ जो है ट्रोपोस्फियर में ही होता है। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट देखो, ट्रोपोपॉज, ये देखो, ट्रोपोपॉज सेपरेट्स ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर, यानी ये दोनों के बीच में जो है एक लेयर है, उसको बोला जाता है ट्रोपोपॉज। ओके, सो ये जो है डिवाइड करता है ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस, व्हाट इज दैट कॉल्ड, स्ट्रेटोस्फियर। ओके, इतनी बात तो समझ में आ गई ना? सो यहाँ पे देखो, हियर द टेम्परेचर में बी एज लो एज -58 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, सॉरी। सो यहाँ पे क्या हो रही है ना बात, हम ऊपर जा रहे हैं 165 मीटर्स में 1 डिग्री, यानी हर एक 165 मीटर्स में 1 डिग्री जो है नीचे ड्रॉप हो रही है। सो ऐसे हम जाते रहेंगे तो -55 डिग्रीज जो है होता रहेगा लास्ट पॉइंट्स। ये एक्चुअली 58 से लेके 60 तक जो है रहता है इसका। ओके, इतनी बात तो समझ में आ गया ना? ट्रोपोस्फियर का आपको समझ में आ गया हो ना? ये जो है हमारा, इसमें एक्चुअली इम्पोर्टेंट बात तो आपको ये याद रखनी है कि ये कहाँ तक एक्सटेंड होती है, और ये पहला लेयर है, फर्स्ट वन है, याद रख लेनी इतनी बात। और यहाँ का टेम्परेचर एंड इम्पॉर्टेंट, तो 165 में 1 डिग्री नीचे हो रही है टेम्परेचर, ये याद रख लो। नॉर्मल लैप्स रेट बोला जाता है इसको, और इसमें जो है 90% ऑफ द गैसेस जो है एटमॉस्फेयर के यही है। ओके, इतनी बात तो आ गई ना समझ में? इसमें जो है यानी ट्रोपोस्फियर में जो है क्लाइमेट में जो भी चेंजेस हो रही है ना, इसी लेयर में जो है हो रहे हैं। ओके, सो चलो देखते हैं हम आगे नेक्स्ट वाला। सो नेक्स्ट आ गया कौन सा, स्ट्रेटोस्फियर। ओके, सो ये हो गया हमारा सेकेंड लेयर। ओके, सो पहला वाला जो है 20 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड हो रहा, उसके बाद जो है हमने देखा है ट्रोपोपॉज। सो उसके बाद जो है यानी 20 से लेके 50 तक जो है स्ट्रेटोस्फियर है। ओके, सो जहाँ तक यानी 50 किलोमीटर्स तक जो है स्ट्रेटोस्फियर एक्सटेंड करता है। ओके, इतनी बात तो समझ में आ गया ना? सो हमने पहले क्या देखा था, ट्रोपोस्फियर में हम ऊपर जाते रहेंगे तो टेम्परेचर जो है डिक्रीज़ होता रहेगा, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाला लेयर में टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ अ हाइट। ओके, यानी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, हम ऊपर जाते रहेंगे तो टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ होते जा रहा है। ओके, सो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्शन। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर इन्वर्शन। ओके, इतनी बात तो समझ में आ गया। सो द टेम्परेचर राइजेस इन दिस लेयर फ्रॉम अबाउट 60 डिग्रीज टू 0 डिग्रीज एट स्ट्रेटोस्फियर, यानी पहले हमको कितना था, अभी ट्रोपोस्फियर में हम देख रहे थे कि -58 से लेके 60 तक होता था। सो अभी 60 है, यहाँ पे 60 है,
था पहले। सो यहाँ से यानी इंक्रीज हो रही है। ओके, ये माइनस है एक्चुअली, माइनस। सो ये जा रहा है 0 डिग्रीज तक। समझ में आ रहा है ना? सो यहाँ पे देखो, स्ट्रेटोपॉज सेपरेट्स द स्ट्रेटोस्फीयर एंड मेसोस्फीयर। सो ये दोनों को जो है सेपरेट करने वाला कौन सा है? स्ट्रेटोपॉज। ओके, सो और एक इम्पॉर्टेंट बात जो है, हमारा जो ओजोन लेयर है ना, सारे लोगों को पता ही है ना ओजोन लेयर। सो वो ओजोन लेयर जो है हमको स्ट्रेटोपॉज में ही मिलता है। ओके, सो ये लेयर में ही जो है हमको ओजोन लेयर मिलता है। ओके, सो ये ओजोन स्फीयर क्या करता है? ओजोन लेयर जो है क्या करता है? इट अब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन विच इज़ हार्मफुल फॉर अस। यानी ये जो भी अल्ट्रावायलेंट रेज जो है, रेडिएशन जो है हमारे अर्थ के टूवर्ड्स आ रही है, उसको जो है ये रोक देता है ओजोन लेयर। ओके, सो यहाँ पे देखो, द लेयर इज़ फ्री फ्रॉम डस्ट पार्टिकल्स, सो आइडियल फॉर फ्लाइंग ऑफ जेट एयरक्राफ्ट। यानी यहाँ पे देखो 90% ऑफ द एयर जो है, यानी जो एयर जो है कहाँ पे था? ट्रोपोपॉज में था, सॉरी ट्रोपोस्फियर में था। अभी यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो ये एक्चुअली अच्छा माना जाता है फ्लाइंग ऑफ जेट एयरक्राफ्ट्स। ओके, इतनी बात तो समझ में आ गया होगा ना? सो आप आगे चलते हैं, चलो। सो नेक्स्ट आ गया है मेसोस्फीयर। सो ये जो है 80 किलोमीटर्स तक जो है एक्सटेंड होता है। ओके, इतनी बात समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पे देखो, हमने एक बार टेम्परेचर को डिक्रीज हुए देखा है, एक बार राइज होते हुए देखा है, अभी अगेन जो है डिक्रीज हो रही है। ओके, इन दिस लेयर द टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ हाइट लाइक इन द ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में जो डिक्रीज हो रहा था ना, तो उसी तरह जो है यही यहाँ पे भी जो है टेम्परेचर डिक्रीज होते हुए आपको दिखाई देता है। ओके, सो यहाँ पे 0 डिग्रीज, यानी यहाँ पे हमने क्या देखा था? स्ट्रेटोस्फियर में तो 0 था एट लास्ट। सो यहाँ पे 0 से लेके -100 डिग्रीज तक चले गया है। कहाँ तक? -100 डिग्रीज तक। और यहाँ पे 80 किलोमीटर्स की हाइट पे इतना है। ओके, सो इसको जो है कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर बोला जाता है। सो यानी यहाँ पे -100 डिग्रीज है, समझो बात को। सो एटमॉस्फेयर में जो है सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट लेयर जो है इसको माना जाता है। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट आ गया है मेसोपॉज। ओके, नेक्स्ट वाला। ओके, सो यहाँ पे जो है मेटॉर्स जो है ना, इस लेयर में जो है बर्न हो जाता है। ओके, सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया है थर्मोस्फीयर। ये एक्चुअली यहाँ पे मेसोपॉज जो है सेपरेट करती है मेसोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर को। ओके, सो नेक्स्ट आ गया है थर्मोस्फीयर। ये जो है एक्सटेंड करता है 85 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर्स तक। सो यहाँ पे जो है अभी हमने देखा है क्या हुआ है, यहाँ पे देखो मेसोस्फीयर में जो है टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, यहाँ पे टेम्परेचर अगेन राइज हो रहा है। यानी एक लेयर में जो है डिक्रीज हो रहा है, एक लेवल में इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज। सो इस तरह जो है चल रहा है। ओके, सो रेडियो वेव्स विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक बाय दिस लेयर। ओके, सो अर्थ में जो रेडियो वेव्स जो है विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड, यानी हमारा जो रेडियो वेव्स हम भेज रहे हैं ना, सो वो जो है रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाते हैं इस लेयर की वजह से। सो इसलिए जो है उस लेयर में जो है हम सैटेलाइट्स जो है छोड़ के आते हैं। ओके, सैटेलाइट्स जो है अकर होते हैं इस लेयर में। ओके, इतनी बात तो समझ में आ गया होगा। सो आगे देखते हैं लोनोस्फीयर को। सो ये जो है एक्सटेंड होती है 600 किलोमीटर्स तक। सो इट कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज आयॉन्स दैट रिफ्लेक्ट द रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ, thus मेकिंग रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल। सो ये क्या करता है? रेडियो वेव्स को जो है वापस भेजता है। सो इसलिए जो है हमारा पॉसिबल है रेडियो कम्युनिकेशन। ओके, सो एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर रेडिएशन बाय आयोनाइज्ड पार्टिकल्स कॉज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग हाइट्स। सो इसलिए जो है यहाँ पे टेम्परेचर है। ओके,
सो नेक्स्ट आ गया हमारा लास्ट वाला है कौन सा, एक्सोस्फीयर। ये जो है लास्ट लेयर है, 10,000 किलोमीटर्स तक जो है ये एक्सटेंड होती है। ये जो है आउटर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ है, और यहाँ पे जो है टेम्परेचर जो है बहुत ही ज़्यादा है, 300 डिग्री से लेके 1650 डिग्रीज तक है, यानी बहुत ही ज़्यादा है। ओके, द अपर लिमिट ऑफ द एक्सोस्फीयर इज अनसर्टन एज द लेयर as a transitional layer between the earth's atmosphere and the space, यानी earth and space के बीच में जो है ये layer है। ओके, the outer part of the exosphere is called magnosphere, यानी लास्ट लेयर जो है हमारे एटमॉस्फेयर में, यानी अर्थ के लास्ट, यानी बहुत ही ज़्यादा लास्ट वाला को, एक्सोस्फीयर की लास्ट लेयर को हम बोलते हैं मैग्नेटोस्फीयर। ओके, ये था हमारा एक्सोस्फीयर के बारे में। ठीक है ना, एक बार हम जाके इसको देख लेते हैं। कहाँ गया, ये हो गया। सो सबसे पहली बात तो आप ये वाला याद कर लेना, ठीक है ना। इसका सीक्वेंस, जैसे कि मैं आपको ट्रिक पढ़ाया ना यहाँ पे कैसा याद करना है, वो वाला ट्रिक आप अप्लाई करके जो है इसको याद कर सकते हो। एंड बात आती है कैसे याद करना, आप रिविज़न करते रहो डेली, एटलीस्ट 1 वीक तक ये टॉपिक रिवाइज करते हो ना, हमेशा के लिए याद रह जाएगा। ये इतना डिफ़िकल्ट टॉपिक भी नहीं है, बहुत ही ईजी टॉपिक है। ये पढ़ लेते हो, एंड इसके बाद जो है ये परसेंटेज याद रखना, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओके, मैंने कहीं देखा था इसमें जो है ऑक्सीजन का पूछा गया था, पता है क्या, ऑक्सीजन का पूछा गया था। मैं एनालिसिस करके बोलती हूँ, कुछ भी बिना देख के बिल्कुल भी नहीं बोलती हूँ। ओके, एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है आया हुआ है, इसलिए जो है मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ओके, इतना सब समझ में आ गया ना। सो चलो, ये सब कुछ जो है आप याद कर लेना अच्छे से। ओके, एग्ज़ाम में गारंटीड है, मैं बता रही हूँ, सच में आएगा, छोड़ के बिल्कुल भी मत जाना, ठीक है ना, पढ़ लो। सो इतना ही है आज के लिए। सो विद दिस आई रैप अप। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, एंड अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन beside that. Okay, thank you so much for watching. Bye bye.